तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। जब से विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना है, तब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ती जा रही है। वैसे तो मोदी कहते हैं इन्हें इंडिया से बड़ा प्यार है, लेकिन आज इन्हें इस नाम से नफरत सी हो गई है। इस नाम को लेकर अब मोदी को अलग सा डर सताने लगा है। ये डर चुनाव में हार का है। देश में अब इस शब्द पर अलग ही बहस हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी इस नाम को लेकर आमने सामने आ गई है और अब इस मामले में आरएसएस की एंट्री से माहौल और गर्मा गया है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर सीधे आरएसएस की तरफ से दबाव आ रहा है कि इंडिया नाम को बदल दिया जाए। वैसे भागवत इंडिया की बात कर रहे हैं, वो विपक्षी गठबंधन नहीं बल्कि देश की बात कर रहे हैं। दरअसल भारत के संविधान से ही इंडिया नाम हटाने की मांग की जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की वकालत की, जिसके बाद मोदी सरकार पर आरएसएस का दबाव साफ दिखाई दे रहा है, जिसका ताजा उदाहरण G20 के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता भी लगातार मांग कर रहे हैं कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाकर भारत कर दिया जाए। ये संकेत बता रहे हैं कि मोदी सरकार अब इंडिया को भारत शब्द से नई पहचान दे सकती है। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। पहली ये कि मोदी सरकार के ऊपर आरएसएस का दबाव है, क्योंकि ये मांग खुद मोहन भागवत ने की है। वहीं दूसरी तरफ मोदी के जीतने के सपने को मिट्टी में मिलाने के इरादे रखने वाले विपक्षी गठबंधन का नाम भी इंडिया है। मोहन भागवत का कहना है, हमारे देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, लेकिन नाम एक ही रहता है। भारत नाम प्राचीन समय से लगातार चला आ रहा है। ऐसे में लोगों को इंडिया के बजाय देश के पुराने नाम से भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये मांग विपक्षी गठबंधन के नामकरण के बाद तेज हुई है। अब जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 सम्मान में डिनर आयोजन के निमंत्रण से इंडिया शब्द हटा दिया गया है, तो बीजेपी का असल चेहरा सामने आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, लिखा है, राष्ट्रपति भवन की ओर से 9 सितंबर को G20 सम्मेलन के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अगर संविधान के आर्टिकल 1 को पढ़े तो उसमें लिखा है कि भारत, जो कि इंडिया है, एक राज्यों का समूह होगा। अब तो राज्यों के समूह पर भी खतरा है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर हमला किया और साथ ही इस कदम को हास्यास्पद बताया। को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। इस फैसले से बीजेपी की खूब वजीहत हो रही है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को शुरू करने वाली बीजेपी आज संविधान से इंडिया को हटाने की बात कर रही है। वैसे तो ये सभी समझ रहे हैं कि मोदी को कौन से इंडिया का डर सता रहा है, लेकिन अब बस वही बात है, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे।